हजरत मोहम्मद ने हेरेटिकल क्रिश्चियनिटीज, हेरेटिकल कहते हैं बिद्दत को, यानी जिसको क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियनिटी से एक रूगर्दानी या डेविएशन या क्रिश्चियनिटी की गलत इंटरप्रिटेशन समझते थे या गलत क्रिश्चियनिटी समझते थे, उनसे क्या कुछ किया। ये याद रखिएगा कि जो अरेबियन पेनिनसुला था, जो अरब था, उसके अंदर जो थे मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। बाइजेंटियन क्रिश्चियनिटी, रोमन क्रिश्चियनिटी, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, या फिर जो दूसरी क्रिश्चियनिटी थी रोमन कैथोलिसिज्म, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि यहां पे एक तो क्रिश्चियनिटी एक फेवरेट रिलीजन नहीं था, दूसरी तरफ ये थी बात के क्रिश्चियनिटी जो यहाँ पे आती थी वो थे जिनको बिजेंटीन एम्पायर या सीरियन जो थे वो एक्साइल में डाल देते थे, उनको जिला वतन कर देते थे। जैसे एक बहुत मशहूर क्रिश्चियन हेरेटिक है जो कि सेकंड सेंचुरी, सॉरी, 4th सेंचुरी एडी का है, जिसका नाम मार्सियन है। मार्सियन को क्या किया गया था? जिला वतन करके भेज दिया गया था और वो अरब के इलाके में आ गया था। तो मार्सियनाइट क्रिश्चियनिटी जो है वो क्या थी? वो शाम के साउथ में, सीरिया के साउथ में पाई जाती, ठीक है। और हजरत मोहम्मद की के पास आसपास, अब मैं सारी हदीसों वगैरह में वापस नहीं जाऊंगा, ठीक है। हम कई बार इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि हजरत मोहम्मद के आसपास क्रिश्चियन और यहूदी मौजूद थे। अगर हम वर्का बिन नौफल की बात करें जो कि हजरत खदीजा का कजन था, जिसने जिस जो कि हजरत मोहम्मद को जब वही हुई तो जिसके पास हजरत मोहम्मद को ले जाया गया वो वर्का बिन नौफल ही था। और वर्का बिन नौफल जो था, कुछ इस्लामी तवारीख में यह भी मिलता है कि वो अंजील का अरबी में तर्जमा कर रहा था, ठीक है। यानी वो अंजील का अरबी में तर्जमा कर रहा था। किस जुबान से कर रहा था? यूनानी से कर रहा था या सीरियक जुबान से कर रहा था, सायरो अरमिक से कर रहा था? हमें इस बात का नहीं पता और हमारे पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि वर्का बिन नौफल वाकई ऐसा कोई तर्जमा कर रहा था, उसके पास कोई अंजील थी या नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद का कांटेक्ट बहुत से क्रिश्चियंस के साथ बताया जाता है। फिर मक्का में ही अरब क्रिश्चियनिटी पाई जाती थी, जिसे जिसे जिसकी शक्लें हमें दिखाई देती हैं। अगर हम देखेंगे अरब का सबसे मशहूर क्रिश्चियन हजरत मोहम्मद से पहले जो था वो कौन था? वो हातम ताई था, ठीक है। इसके अलावा दीन हनफी जो है वो पाया जाता है वहां पे। दीन हनफी के बारे में भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे कि दीन हनफी से क्या क्या चीजें इस्लाम ने ली और दीन हनफी था क्या, उसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मगर हमें ये पता है कि मक्के और मदीने में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन गुलाम भी थे जिनको हजरत मोहम्मद ने काफी उनके करीब थे, जैसे कि सलमान फारसी था। सलमान फारसी एक क्रिश्चियन रहा था और वो जो क्रिश्चियनिटी की ईरानी फॉर्म थी उससे अच्छे तरीके से वाकिफ था। इसके अलावा वो मजदक के मजहब से भी अच्छे तरीके से वाकिफ था। तो बहुत सी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि हजरत मोहम्मद ने उससे ली हों, या मुसलमानों ने उससे ली हों, या मुसलमानों ने इस किस्म के लोगों से ली हों। तो हमें यह भी नहीं पता कि कुरान का कितना पोर्शन हजरत मोहम्मद से आता है, या आया कोई भी पोर्शन हजरत मोहम्मद से आता है या नहीं आता। मगर जो कुछ भी कुरान में है उसके ऊपर हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर हेरेटिक क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर और चीजों का इन्फ्लुएंस हमें बार बार जगह जगह से दिखाई देता है, ठीक है जी। तो उसकी उसकी छाप को हम आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा था कि मदीने में भी कुछ यहूदी और क्रिश्चियन गुलाम थे जिनके हजरत मोहम्मद बड़े करीब थे, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के कांटेक्ट की वजह से और हजरत मोहम्मद के ऊपर इल्जाम भी लगता था कि ये गुलामों के साथ, इस तरह के गुलामों के साथ इतना कांटेक्ट क्यों रखते हैं। तो ये जो इल्जाम है इसे इसे हदीसों में और कुरान में कई बार एड्रेस भी करने की कोशिश की गई है। मगर जो मेन चीज है वो हमें यही पता लगती है कि हजरत मोहम्मद ऐसे लोगों से बातचीत करते थे और हजरत मोहम्मद के ऊपर वैसे इल्जाम था जो कि हम पीछे एक स्ट्रीम में डिस्कस भी कर चुके हैं कि कहा जाता था कि ये तो पुरानों के किस्से हैं जो इन्होंने लेके डाल दिए, ठीक है, कुरान के अंदर। सही है। तो अगर हम ये देखें कि कुरान की जो सूरा नंबर 18 है, सूरह कहफ, उसके अंदर हमें स्लीपर्स ऑफ द केव केव या असहाब कहफ की कहानी मिलती है कि जिसके अंदर कुछ लोग, जो कुछ मुसलमान लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक गार में जाके जालिम हुक्मरान से छुपने के लिए सो जाते हैं और वो सोए ही रहते हैं। और उसके बाद वो 300 साल तक या जितने भी साल तक सोए रहते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब वो जागते हैं तो देखते हैं तो सारी दुनिया जो है वो अल्लाह पर ईमान ला चुकी है या मुसलमान हो, ठीक है। मगर ये कहानी कहां से आती है? ये ग्रीक ओरिजिन की एक कहानी है, ठीक है। ग्रेगरी ऑफ टूर्स जो एक सेंट थे, उनकी किताब है जिसके अंदर ये पहली बार पाई जाती है। और
इसको कब डाला जाता है? एम्परर डेसियस के टाइम के अंदर 249 से 251 के दरमियान ये लोग सोते हैं, ठीक है जी। और जब क्रिश्चियंस की बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हो रही थी एम्परर डेसियस के दौर के अंदर, ठीक है जी। अब क्या होता है, ये परसिक्यूशन से बचने के लिए जाके गार में छुप जाते हैं, और जब गार में इनको नींद आ जाती है तो ये सो जाते हैं, और जब इनके ऊपर से नींद हटती है तो ये एक बंदे को बाहर भेजते हैं कि जा यार कुछ खाने पीने को ले। जब वो बाहर जाता है और वो सिक्का देता है खरीदने के लिए, और वो देखता है तो दुनिया बदल चुकी होती है, सारे लोग क्रिश्चियन हो चुके होते हैं, ठीक है। और क्या होता है जी कि वो जब सिक्का देता है तो लोगों को पता चलता है कि ओहो ये तो बहुत पुराना था, हो गया था। फिर इनको ले जाया जाता है, ये जाके थियोडोरस सेकंड से मिलते हैं, जो कि 447 ईस्वी का वाकया है, या 447 ऑफ द कॉमन एरा। मिलते हैं, फिर वो जाके देखते हैं, जब वो देखते हैं कि अब तो जो एम्परर है उसके ताज में ही स्लीव लगी हुई है, ठीक है। वो बड़े हैरान होते हैं और बड़े खुश होते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो वापस मार जाते हैं, ठीक है। और फिर बहुत से इलाके हैं तुर्की के इलाके में और आसपास शाम के इलाके में जहां पे मुख्तलिफ केव्स को द केव ऑफ द स्लीपर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस कहानी को जब हम देखते हैं तो कुरान में ये कहानी आती है, हजरत मोहम्मद से सवाल किया जाता है, हजरत मोहम्मद इसका जवाब देते हैं। मगर इसका जवाब अगर हजरत मोहम्मद की तरफ से जो होना चाहिए था वो ये था कि यार ये कहानी झूठी है, इस पर कोई ध्यान ना दो, ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मगर हजरत मोहम्मद ने इसका जवाब देने के बजाय इन लोगों को ना सिर्फ क्रिश्चियन से मुसलमान बना दिया, बल्कि मुसलमान भी ऐसे बनाया कि बस वो कहानी आज तक मौजूद है सूरह कहफ के अंदर। तो इससे पता लगता है कि हजरत मोहम्मद को आसमानों से नहीं मिलता था। कुरान हजरत मोहम्मद को वैसा ही मिलता था जैसे किसी इंसान को सुनी सुनाई खबर मिलती है। और इवन के जो कफारे मक्का थे, जो काफिर थे, उन्होंने ये पूछा था कि भाई ये जो बात है वो क्या है, कि जी ये असहाबे कहफ कितने थे, ये 4 थे या 5 थे, चौथा ये 3 थे या चौथा इनका कुत्ता, 4 थे या 5वां इनका कुत्ता, ये बात की गई थी। मगर जो मेन बात है वो ये है कि हजरत मोहम्मद के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। हजरत मोहम्मद जवाब कहाँ से लाते, क्योंकि कहानी झूठी थी। अगर वाकई किसी खुदा की तरफ से और किसी सच्चे खुदा की तरफ से ये बात होती तो जरूर कहानी जो होती उसकी ये डिटेल बता दी जाती कि ये झूठी कहानी। मगर हजरत मोहम्मद से ये कभी ना हो पाया, बल्कि हमें ये पता लगता है कि जो क्रिश्चियंस ने झूठी कहानियां बनाई हुई थी वही इन्हों को भी हो गई जो कबूल कर ली। और बहुत सारे आपको प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ये बताएंगे कि हाँ ये कहानी झूठी थी, ऐसा था वैसा था। मगर एक बात याद रखिए कि जिन क्रिश्चियन से जो है हजरत मोहम्मद ने कॉपी किया, वो भी उतना ही ब्लेम उनका भी बनता है जितना हजरत मोहम्मद का, क्योंकि वो भी अपने मजहब को सच्चा साबित करने के लिए इसी तरह के झूठ करते रहते थे, ठीक है। फिर कुरान क्या कहता है, कुरान मरियम को, हजरत मरियम को मूसा की बहन, हारून की बहन कह देता है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस लिखना भूल गया हूँ, ये सूरह आले इमरान है, इसकी आयत नंबर मेरे ज़हन में नहीं है कौन सी है, मगर आयत मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो इसका है जी, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बदतवार आदमी था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। तो ये यहाँ पे मैंने जो पेंटिंग लगाई है, ये पेंटिंग ऑफ मरियम है, द सॉन्ग ऑफ मरियम, जिसका जिक्र हमने एक्सोडस के अंदर, जो हमने पिछली एपिसोड एक्सोडस पे की थी, उसके अंदर हमने मरियम का जिक्र किया था, सॉन्ग ऑफ मरियम का जिक्र किया था। क्योंकि एक जगह पे सॉन्ग ऑफ द सी और दूसरी जगह सॉन्ग ऑफ मरियम, इन दोनों का हमने जिक्र किया था कि यहूदियों का जो एक्साइल है वो सच्चा है या नहीं। तो वो हमने उसमें जिक्र किया था। तो जो एक्सोडस की किताब है उसके मुताबिक जो मूसा की बहन और हारून की बहन मरियम होती है, वो दफ जाती है और वो सॉन्ग ऑफ मरियम गाती है, जिसके अंदर वो मरियम का गीत गाती है, जिसके अंदर वो खुदा को बताती है कि खुदा किस तरह लोगों को मिस्र से निकाल के ले आया, ठीक है। तो ये भी जो है वहां पे मौजूद है। अच्छा, तो नंबर्स की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2, गिनती की किताब, उसका चैप्टर नंबर 2, उसकी वर्स 59, उसके अंदर आता है द नेम ऑफ एमराम्स वाइफ। एमराम जो है अरबी में इमरान है, आले इमरान सूरह नंबर 3, और अरामी के अंदर वो एमराम है, ठीक है। अरबी में इमराम है, इमरान है, अरमिक के अंदर वो एमराम है, ठीक है। द नेम ऑफ एमराम्स वाइफ वाज जोशाबेद, जोशाबेद उसका नाम था। द डॉटर ऑफ लेवी, वो लेवी की बेटी थी। हु वाज बोर्न टू लेवाई इन इजिप्ट, जो कि लेवी की बेटी पैदा हुई थी मिस्र में।
एंड शी बेयर इनटू अमराम, और उसने अमराम के लिए पैदा किए एरोन, हारून एंड मोजेस और मूसा एंड मरियम देयर सिस्टर, और मरियम उनकी बहन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा गया कि मरियम, मूसा और हारून की बहन। फिर एक्सोडस की किताब, खरूज की किताब, उसका चैप्टर नंबर 15 उसकी वर्स नंबर 20 के अंदर, मरियम मैरी द प्रोफेटेस, मरियम जो कि एक नबिया थी, द सिस्टर ऑफ एरन जो कि हारून की बहन थी। ये याद रखें कि ये बात मरियम हारून की बहन, ये एपिथेट एपिथेट तो इनको याद था, मगर वो यूज जिस मरियम के लिए करना था वो हजरत मोहम्मद को याद नहीं रहा। तो हजरत मोहम्मद की मेमोरी अगर फेल होने की बात होती है तो वो भी एक जगह आ जाता है, यानी हजरत मोहम्मद को यही याद नहीं रहता कि क्या हजरत ईसा या जो जीसस थे वो भांजे थे हारून के या नहीं थे। तो हजरत मोहम्मद इतनी बड़ी फाश गलती कर जाते हैं, और जारी बात है कि जो उनके सामने लोग थे वो भी इसी तरह के थे, उनको क्या जो है पता था। तो सूरह आले इमरान की आयात 35 और 36 में आता है फिर एक और चीज, वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान ने अपनी बीवी, जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है, यानी ये हजरत मरियम की पैदाइश की बात हो रही है, मैं इसको तेरी नजर करती, इस दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। ठीक है, यानी जो बच्चा मेरे पास है उसे वो खुदा की नजर कर रही, तो तू सुनने वाला और जानने वाला है। और जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जो कुछ उनके यहाँ पैदा हुआ था खुदा को खूब मालूम था, तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, और नजर के लिए लड़का मौजूद था कि वो लड़की की तरह नातवा नहीं होता, और मैंने इसका नाम मरियम रखा, और मैं इसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो अब ये बातें जो है ये अंजील में नहीं है कहीं भी, ये बाइबल का पार्ट नहीं है, ये एपोक्रिफल या हेरेटिकल किताबों का पार्ट है। और हम आगे से अभी डिस्कस करेंगे किस हेरेटिकल किताब से ये चीज ली गई है, जो कि कुरान में आई है। आले इमरान आयात 35 to 36 के अंदर जो बात आई है कि हजरत हजरत मरियम का नजर कर दिया जाना, या एक मंदिर में दे दिया जाना, या उसके सिनेगॉग के अंदर दे दिया जाना, ये दिया जाता है कि जो हन्ना, या जो हन्ना एक जगह नाम बताया जाता है, फिर दूसरी जगह ऐना नाम बताया जाता है। ये जो मरियम की माँ होती है ये नजर करती है, इसकी औलाद नहीं होती, तो ये क्या करती है, ये खुदा से मिन्नत मानती है कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं उसे खुदा की खिदमत के लिए या खुदा के लिए दे दूंगी। तो वो क्या करती है, फिर जब मरियम पैदा होती है तो वो फिर उसको जाके मरियम को दे देती है, जाके इबादत खाने में या सिनेगॉग के अंदर। तो फिर मरियम वहीं पे रहती है, जब 3 साल की मरियम होती है तो वो हजरत मरियम को दे देती है जाके वहां पे, और अगले 9 साल जो है वो मरियम फिर वहीं पे रहती है। और उसके बाद मरियम की शादी का भी वो मसला दरपेश आता है, जिसके बारे में कुरान में भी इशारे हमें मिलते हैं। ठीक है, अब एक किताब है जिसे प्रोटो एवेंजलिज्म ऑफ जेम्स द लेसर कहा जाता है। ये किताब जो है कोई इस्लाम के वक्त से थोड़ी सी पहले की है। ठीक है, यानी जिससे हमें ये पता लगता है कि जो कहानियां कुरान में बताई जाती हैं वो इस्लाम से कुछ अर्सा पहले लिखी जा चुकी थी, या उस टाइम की वो करंट स्टोरीज थी मरियम के बारे में। अब यहाँ पे हमें हैना या एना की बात आती है, और वो आती है, एना लुकिंग अपवर्ड्स टू द हेवन सॉ स्पैरो इन द नेस्ट। तो एना ने जब आसमान की तरफ देखा तो उसे एक चिड़िया नजर आई, एंड साइड सेइंग, और उसे देख के उसने दुख से आ भरी, ओ मी वुड इट वुड इट वर द सेम विद मी। क्योंकि वो जो जिस चिड़िया को देखती है उसके बच्चे होते हैं, तो उसे देख के उसे दुख होता है, कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ओ मी टू व्हाट थिंग आई एम लाइक, कि मैं किस चीज जैसी हूँ दुनिया में। नॉट लाइक अनटू द बर्ड्स ऑफ हेवन, मैं तो आसमान के परिंदों जैसी भी नहीं हूँ। फॉर द बर्ड्स ऑफ हेवन आर फ्रूटफुल, क्योंकि आसमान के परिंदे तो फलदार हैं। बिफोर दी ओ लॉर्ड, तुम्हारे सामने आसमान के परिंदे तो फलदार हैं, उनके तो बच्चे हैं। एंड लो, और अफसोस मुझ पे, एन एंजल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम अबव स्पेक दस टू हर। तो फिर आसमान से एक फरिश्ते ने उससे बात की, एना 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 एना, द लॉर्ड गॉड हैथ हर्ट द लॉर्ड गॉड हैथ हर्ड दाई क्राई, खुदा ने तेरा रोना सुन लिया है। एंड दाई सीड शैल बी स्पोकन ऑफ ओवर द होल अर्थ, और तेरी औलाद का जिक्र पूरी दुनिया में, पूरी जमीन पे होगा। एना सेड, एना ने कहा, एज द लॉर्ड माई गॉड लिविथ, जैसे कि मेरा खुदावन मेरा खुदा एक जिंदा खुदा है। इफ अ चाइल्ड, अगर एक बच्चा, आइदर मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लड़का हो या लड़की, बी बॉर्न ऑन टू मी, मेरे लिए पैदा हुआ, आई विल ऑफर इट एज अ गिफ्ट टू द लॉर्ड माई गॉड,
मैं इसे खुदावंद अपने खुदा की नजर में तोहफा कर दूंगी या नजर कर दूंगी, एंड इट विल बी इन हिज सर्विस ऑल द लेट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये एग्जैक्टली जो पीछे हमने सूरह आले इमरान की जो आयतें पढ़ी हैं उनके 100% मुताबिक है। एंड व्हेन हर फुल टाइम हैड कम इन द 9th month, Anna was delivered, and she gave the breast to the child and called its name Mary. तो क्या हुआ, फिर जब उसकी बेटी हुई तो उसने उसका नाम मरियम रख दिया। और ये मदर मैरी की पेंटिंग है, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ माय क्रिश्चियन पास्ट। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ पे जो हमें बातें नजर आती हैं वो क्या है कि कुरान कहाँ से कॉपी कर रहा है, प्रोटो एवेंजलिज्म ऑफ जेम्स द लेसर, जो कि एक इस्लाम को प्रीडेट करती है, इस्लाम की कंटेम्पररी एक किताब है। ठीक है, कुरान के कंटेम्पररी, इस्लाम के कंटेम्पररी नहीं। ठीक है, इस्लाम तो बाद में बनता है और कुरान भी तकरीबन 7वीं सदी के एंड पे बनता है, 7वीं सदी के शुरू की किताब। फिर आले इमरान की आयत नंबर 37 है, तो परवरदिगार ने इसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और इसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका मुतकुफल बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते, यानी हजरत मरियम की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पास जाते तो इसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे, मरियम ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, खुदा के यहाँ से आता है, बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। तो क्या है कि आसमान से खाना मरियम के लिए आता था, और ये बात भी कहीं गॉस्पेल में या मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन ट्रेडिशन में नहीं पाई जाती। कहाँ से आती है वो भी आगे हमें अभी नजर आ जाएगा कि कहाँ से आती है। वो आती है हिस्ट्री ऑफ आवर होली फादर द एज द कारपेंटर जोसेफ। ये और एक जो है वो हेरिटिकल किताब है, ठीक है, जो कि एपोक्रिफल बुक है, जो कि मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हजरत मरियम का, यहाँ पे जिक्रिया का नाम नहीं आएगा, पर यहाँ पे लिखा जरूर है, द प्रीस्ट एक्सेप्टेड द चाइल्ड एंड हैविंग किस्ड एंड ब्लेस्ड हर स्पेक दस टू हर। तो जो जो प्रीस्ट था, जो काहिन था, उसने अपनी खिदमत में बच्ची को कबूल कर लिया और उसको बोसा दिया और उससे बात की। मे द लॉर्ड ग्लोरीफाई द नेम ओवर ऑल द रेसेस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। कि खुदा तुम्हारे नाम को मुबारक करे या जलाल वाला बनाए तमाम कौमों के सामने जो कि इस जमीन के ऊपर या रोए जमीन पे पाई जाती है। द लॉर्ड गॉड विल इन द लेटर डेज मैनिफेस्ट टू बी द रैंसम ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल। कि वो तुम्हारे जरिए इसराइल के लिए कफारे का इंतजाम करेगा, कुर्बानी का इंतजाम करेगा। ठीक है, एंड मैरी रिमेन्ड लाइक अ डव इन द टेंपल ऑफ लॉर्ड एंड रिसीव्ड फूड एट एन एंजल्स हैंड। ठीक है जी, तो फिर वो जो कुरान में बात आई थी कि जिक्रिया हैरान हुए कि तुम्हारे पास खाना कहाँ से आ जाता है, ये बात भी हमें इसी किताब में हिस्ट्री ऑफ द होली फादर द एजेड द कारपेंटर जोसेफ, यानी ये जो हजरत मरियम के वर्ल्डली हस्बैंड जिनको बताया जाता है जोसेफ, यूसुफ, जो कि द फादर ऑफ क्राइस्ट, उनके कैरेक्टर के हवाले से एक किताब लिखी गई जिसके अंदर मरियम का बहुत ज्यादा जिक्र था। एंड व्हेन शी वाज 12 years of age, the priest came saying to her, see now Mary is 12 years old. तो सारे काहिन उसके पास आए, उन्होंने कहा कि मरियम अब 12 साल की होगी, एंड स्टिल इन द टेंपल ऑफ द लॉर्ड, वो खुदा की हैकल में है। व्हेन देन shall we what then shall we do with her? हम इसका अब क्या करें? And behold, an angel of the Lord stood beside him and said, तो उन्हें अपने एक तरफ खुदा का एक फरिश्ता खड़ा दिखाई दिया और उसने कहा, जकरिया कम फोर्थ, आगे आ, एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द विडोअर्स ऑफ दाई पीपल, और अपने लोगों में से तमाम रंडवे लेके आओ, एंड लेट ईच कैरी हिज रॉड, और हर एक को उसका आसा जो है वो कहो कि अपने साथ लेके आए, आसा लेके आए। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, रॉड यहाँ चलने वाली छड़ी इस तरह का, ठीक है। एंड whom the Lord will signify, और जिसके लिए खुदा इशारा देगा, his wife shall she be, तो ये उसकी बीवी बनेगी। ठीक है, एंड द क्रायर्स वेंट ओवर द होल लैंड ऑफ जुडेया, और जो ऐलान करने वाले थे वो पूरे यहूदिया की सरजमीन में गए। ठीक है, अब सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर 44 में आता है। अब मैंने असल में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रंकेट कर दिया, अभी इसको यहाँ से एंड से आगे कंटिन्यू अगली इससे स्लाइड में करेंगे। यहाँ पे क्या है, मोहम्मद ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे, यहाँ पे रॉड को कलम से बदल दिया गया। ठीक है, वो कौन से सारे लिखने वाले थे,
ठीक है, तो यहाँ पे कलम इसका कर दिया गया है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे कास्ट देयर पेन्स हो गया, यानी वो वहां पे कुरा डालने लगे, वो वहां पे लॉट्स डालने लगे, ठीक है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन एक और जगह मिलती है तफसीर में, तफसीर जलालैन में या तफसीर इब्न कसीर में मिलती है कि उसके अंदर उनको कहा गया था कि वो अपने असा लेके आए, और अपने असा उन्होंने पानी में डाले, और जिसका असा बाकी सबके डूब गए और यूसुफ का सिर्फ और सिर्फ तैरता रहा। तो जिसका तैरता रहा उसको ये कह दिया गया कि हाँ अब ये तुम्हारी बीवी होगी। तो इस तरह से शादी कर दी गई मरियम की यूसुफ के साथ, ठीक है। तो और जब वो लोग अपने कलम कुला डाल रहे थे कि मरियम का मुतकफल कौन बनेगा, तो यहां पे मगर मरियम को तो कुंवारी दिखाना था, हाँ, मगर उनमें से कौन उसका क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो तुम इनके पास नहीं थे और ना ही इस वक्त उनके पास था जब वो आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है। तो यहां पे एक बात है कि वो कहानी जो कि मरियम की यूसुफ से शादी के बारे में थी, यहां पे इन्होंने उठा के कि मरियम का गार्डियन कौन होगा इस बात पे लगा दी, और ये बात लगा दी कि हाँ जी कौन जो है वो होगा इसका गार्डियन, और अपने पेन्स के जरिए जी कुरा डाल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बात तो 100% एविडेंट है कि हाँ जी कुरा तो डाल रहा था, लॉट्स तो ड्रा हो रहे थे कि कौन करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, फिर उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोक्लेम्ड इट बाय द ट्रम्पेट ऑफ द लॉर्ड, और आसमान से एक नरसिंगा फूंका गया, एंड ऑल फ्लॉक टुगेदर, और सारे इकट्ठे हो गए। एंड जोसेफ आल्सो कैरिंग हिज रॉड हरिड टू द सिनेगॉग, तो वो अपना सा लिए हुए यूसुफ जो है वो क्या आया, वो इबादत खाने में आ गया। यूसुफ को बूढ़ा दिखाया जाता है, और इस ये जो हिस्ट्री ऑफ आवर होली फादर द एजेड की जो कहानी है, इसमें भी हमें बड़े आराम से बात पता चल रही है कि बुलाया ही रंडवों को गया था, ठीक है। तो यूसुफ जो है एक रंडवा था, ये बात बताई जाती है। So having come together, they went to the priest who gathering all the rods went into the temple and prayed. तो फिर एक काहन आया और उन सब के आसा लेके चला गया और जाके अंदर इबादत खाने के दुआ करने लगा। Having finished the prayer, he came forth. अपनी इबादत खत्म करने के बाद वो वापस आया, and gave to each man his rod, but upon none of them was there any mark. तो किसी के अभी असा पे कोई निशान नहीं था। जोसेफ रॉड came to him लास्ट ऑफ ऑल, और यूसुफ का साथ सबसे आखिर पे उसे दिया गया। एंड लो, और देखो, अ डव केम आउट ऑफ द रॉड, और उसके असा से एक कबूतरी निकल आई, एंड सैट अपॉन जोसेफ्स हेड, और वो यूसुफ के सर पे बैठ गई। देन द प्रीस्ट सेड टू हिम, तब प्रीस्ट ने उसे कहा, दो हैस्ट बीन चोजन टू टेक द वर्जिन ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, तो तुझे चुन लिया गया है कि तू खुदा की कंवारी को ले ले। टेक हर देयरफॉर अंडर योर प्रोटेक्शन, तो ताकि तू उसे अपनी हिफाजत में ले ले। तो अब देखें यहाँ पे ये किताबें लिखने वाले भी कितने बेवकूफ होते थे कि वो पहले ही उसे वर्जिन ऑफ द लॉर्ड कह रहा है, मतलब पहले ही से वो कहे जा रहा है उसको, मतलब ये स्टूपिड ही होते थे ना लिखने वाले भी ये किताबें इस तरह की। एंड मैरी टेकिंग अ पिक्चर वेंट फोर्थ टू फिल इट विद वाटर, और उसने एक घड़ा लिया और उसे ले जाके मरियम जो थी भरने जा रही थी। एंड लो अ वॉइस सेइंग, और एक देखोगे एक आवाज ने कहा, हेल दो हाईली फेवर्ड वन, ए मरियम तू जो मुबारक है या फेवर्ड वन, जिसके जिसके ऊपर बहुत करम हुआ है, द लॉर्ड इज विद दी, खुदा तेरे साथ है, ब्लेस्ड आर्ट दो अमंग वुमेन, और तू औरतों में मुबारक है, ठीक है। ये मतलब वही जो सलाम मरियम वाली दुआ या ब्लेसिंग ऑफ द एंजल वाली जो दुआ है क्रिश्चियंस में, वो है, कैथलिक्स में खासतौर पे। एंड शी लुक्ड टू द राइट एंड टू द लेफ्ट टू सी व्हेंस द वॉइस केम, और मरियम ने दाएं बाएं देखा कि आवाज कहां से आई है। ट्रेम्बलिंग शी रिटर्न टू हर हाउस, वो डर के अपने घर वापस आ गई। पुटिंग डाउन द पिक्चर, और उसने घड़ा नीचे रख दिया। सैट अपॉन हर सीट, अपनी कुर्सी पे बैठी। एंड लो द एंजल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम ओवर हर क्राइड, और उसके ऊपर से उसे आवाज आई खुदा के फरिश्ते के चीखने की, फियर नॉट मैरी, मैरी घबराओ नहीं, फॉर दाउ हैस्ट फाउंड फेवर विद द लॉर्ड, क्योंकि खुदा ने तुझ पे कर्म किया है। एंड शैल्ट कंसीव बाय हिज वर्ड, और तू उसके कलमे से क्या होगी, हामला होगी या बच्चा जनेगी। मैरी हियरिंग इट बिकेम एंशियस इन हर सोल, तो मैरी को जब ये बात सुनाई दी तो उसकी रूह बेचैन हो गई। सेइंग आई एम टू कंसीव, कि मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ, एज एवरी वुमन डथ, जैसे कि सब औरतें, मैं वैसे ही बच्चा पैदा करूंगी जैसे सब औरतें पैदा करती हैं। एंड ब्रिंग फोर्थ, और फिर मेरे बच्चा होगा। एंड द एंजल सेड अनटू हर, नो दस, नॉट दस, नहीं ऐसे नहीं होगा, मैरी फॉर द पावर ऑफ द हाईएस्ट
shall overshadow thee, क्योंकि जो सबसे ऊंचा है उसकी ताकत तुझ पे साया डालेगी. Therefore that holy child shall be called the son of the highest. और फिर उस पाक बच्चे को खुदा या सबसे ऊंचे का बेटा कहा जाएगा. And thou shalt call his name Jesus, और तुम उसका नाम यीशु रखना. ठीक है जी. तो ये था. फिर एक और जो कहानी मिलती है हमें कुरान के अंदर, वो मरियम और पाम ट्री की मिलती है, कि मरियम जो है वो जैतून का दरख्त होता है या खजूर का दरख्त होता है उसके नीचे. तो ये एक और किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द नेटिविटी ऑफ मैरी एंड द सेवियर्स इन्फेंसी. ठीक है, ये एक किताब है जो ये भी तकरीबन इस्लाम से कुछ पहले की किताब है. नाउ ऑन द थर्ड डे आफ्टर शी हैड सेट आउट, मैरी वाज वेरिंग इन द डेजर्ट, वेरिड इन द डेजर्ट, वो थक गई सहरा के अंदर, बाय द हीट, गर्मी की वजह से, एंड आस्क्ड जोसेफ टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, और उसने यूसुफ से कहा कि थोड़ी देर जो है वो आराम करते हैं, अंडर द शेड ऑफ अ पाम ट्री, और वो एक जैतून के दरख्त के नीचे या खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई. तो ही मेड हेस्ट एंड मेड हर सिट डाउन बीनीथ इट, तो उसने जल्दी से उसे उसके नीचे बिठा दिया. देन looking up the seeding its branches laden with fruit said, I desire if it were possible to have some of that fruit. फिर मरियम ने कहा कि इसमें से कुछ फ्रूट मुझे मिल जाए. जोसेफ आंसर्ड, I wonder at what thou sayest, since thou must see how lofty the branches of the palm tree are, and besides I am anxious to get water, for all in my vessel is done, and then there is none anywhere about to fill it with. तो उसने देखा क्या, वो देखो कैसे नीचे आती जा रही हैं शाखें, और कहता कि मुझे पानी चाहिए क्योंकि मेरे पास तो पानी खत्म हो गया. ठीक है. जस्ट देन द जीसस लुकिंग अप विद अ चीयरफुल स्माइल फ्रॉम द मदर्स बॉसम. अब कुरान में ये है कि अभी यीशु पैदा नहीं हुआ था, मगर यहाँ पे क्या है कि यीशु पैदा हो चुका है, और यीशु का ये पहला मौजज़ा है. सेड टू द पाम ट्री, उसने पाम खजूर के दरख्त से या जैतून के दरख्त से कहा, सेंड डाउन द ब्रांचेस हियर बिलो, कि अपनी शाखें नीचे कर दे, दैट माय मदर में ईट फ्रेश फ्रूट ऑफ दी, कि मेरी माँ तेरे से फल खा ले. फोर्थविट इट बेंट इटसेल्फ एट मैरीज फीट, तो उसकी सारी शाखें झुक के मरियम के पांव के ऊपर आ गई. एंड सो दे ऑल एट ऑफ इट्स फ्रूट, तो उन्होंने उसका फल खाया. व्हेन दे हैड गैदर्ड ऑल द फ्रूट इट स्टिल रिमेन्ड बेंट, जब उन्होंने सारा फल तोड़ लिया फिर भी वो नीचे ही झुकी रही, वेटिंग फॉर अदर्स टू अराइज. देन जीसस सेड, ओ पाम ट्री अराइज विद चीरफुलनेस, खुशी से वापस ऊपर चला जा. बी वन ऑफ माय फादर्स ट्रीज इन पैराडाइज, और जाके तू एक जन्नत का दरख्त बन जा. ठीक है, मेरे बाप की जन्नत का दरख्त बन जा. बट विद द रूट्स ओपन द फाउंटेन बीनीथ दी, एंड ब्रिंग मी हियर फॉर माय रिफ्रेशमेंट सम ऑफ द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम दैट फाउंटेन. तो फिर उसने क्या कहा, यीशु ने उसे कहा कि हाँ जी, तेरे से एक चश्मा जारी हो जाए. तो वहां से एक चश्मा जारी हो गया. एट वंस द ट्री बिकेम इरेक्ट and began to pour from its roots water beautifully clear and sweet before them, और उसके अंदर से साफ शफाफ मीठा पानी बहने लगा. So when they saw the water, जब उन्होंने पानी को देखा, they were all filled with delight, सब खुश हो गए, and drank of it with their cattle and servants till they were satisfied and praised the Lord. ठीक है जी. तो यूं करके ये हो गया ये चीज भी. तो ये सारी चीजें कहाँ से कॉपी हो रही हैं, इन किताबों से कॉपी हो रही है. फिर यीशु का पंगूड़े में या क्रेडल में बातें करना. ठीक है, और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकोकारों में होगा. ठीक है, ही विल स्पीक टू द पीपल इन द क्रेडल एंड इन द मैच्योरिटी एंड विल बी ऑफ द राइचियस. सही इंटरनेशनल तर्जमा नंबर, ये इमरान की आयत नंबर 46 है. ठीक है जी. फिर आले इमरान की आयत नंबर 49 है, और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं. वो ये है कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूरत बशकल परिंदा बनाता हूं. कि हजरत ईसा ने क्या किया, मिट्टी से परिंदे बनाए, फिर उसमें फूंक मारता हूं, और उसमें फूंक मारी तो वो खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता है, और अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूं, और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूं, और जो कुछ तुम खा कर आए हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो वो सब तुम्हें बता देता हूं. अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों को तुम्हारे लिए कुदरत की निशानी है. तो यहाँ पे एक और चीज है कि जी जीसस का मिट्टी से परिंदे बनाना और उनमें फूंक मारना और उनका जिंदा परिंदे बन जाना, ये कहीं भी बाइबल में नहीं पाया जाता. ये किन किताबों में पाया जाता है, अब उन किताबों का भी आगे जिक्र आ रहा है, और वो किताबें कौन सी हैं, वो लोगों ने खुद ही लिखी हुई है. ठीक है, बाइबल भी खुद ही लिखी है,
मगर ये वो किताबें हैं जिनको क्रिश्चियन और यहूदी मानते भी नहीं है ये सही है। तो गॉस्पेल ऑफ थॉमस द इजराइलाइट है, ये एक किताब है, और इसके अंदर है द चाइल्ड जीसस व्हेन 5 इयर्स ऑफ एज, जब 5 साल का था बच्चा यीशु, वाज प्लेइंग ऑन द रोड बाय द डर्टी स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर। तो वो किसी रास्ते के किनारे एक गंदे पानी का एक छोटा सा नाला बह रहा था, उसके किनारे खेल रहा था, ठीक है। एंड हैविंग ब्रॉट इट ऑल टुगेदर इनटू द डिचेस इमीडिएटली मेड इट प्योर एंड क्लीन। तो उसने क्या किया, उस सारे पानी को हुक्म किया और वो साफ हो गया। एंड ऑल दिस बाय अ सिंगल वर्ड, और उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा था। देन हैविंग मॉइस्टन्ड सम अर्थ, फिर उसने कुछ मिट्टी में पानी मिलाया या मिट्टी को गीला किया। ही मेड ऑफ इट 12 स्पैरोस, और उसने उससे 12 चिड़ियां बनाई। एंड इट वाज द सबथ डे, और वो सबत का दिन था। व्हेन ही डिड दीज थिंग्स, जब उसने ये किए। या देयर वर मेनी अदर चिल्ड्रन प्लेइंग विद हिम, उसके साथ बहुत से बच्चे खेल रहे थे। नाउ अ ज्यू सीइंग व्हाट जीसस डिड, एक यहूदी ने देखा कि बच्चे ने क्या किया, दैट ही, जो यीशु ने किया था, दैट ही वाज प्लेइंग ऑन सबत डे, कि वो सबत के दिन खेल रहा था। फोर्थ वेंट हिज वे टू हिज फादर जोसेफ, तो वो क्या किया, वो उसके बाप जोसेफ के पास चला गया, यूसुफ के पास। बिहोल्ड ही सेड, उसने कहा देखो, द सन एट द स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर, तुम्हारा बेटा जो है वो गंदे पानी की नाली में उधर क्या कर रहा है। एंड हैविंग टेकन अप सम मड, उसने कुछ मिट्टी ली, हैथ मेड इट इनटू 12 स्पैरोज, और उसने उससे 12 चिड़ियां बनाई। एंड हैथ दस डेसिक्रेटेड द सबत, और उसने सबत की तौहीन की, ठीक है। ऑन दिस जोसेफ वेंट टू द स्पॉट एंड क्राइड आउट, इस पे यूसुफ जो है वो उस जगह गया और उसने चिल्लाया, why dost thou do these things on Sabbath day which is not lawful to do। तो इसने यीशु को जाके डांटा, इस बात पे चिल्लाया कि हाँ भाई, तू वो काम क्यों कर रहा है जिन्हें सबत के दिन करना रवा नहीं है या अच्छा नहीं है, ठीक है। Whereupon Jesus clapping his hands at the sparrows, यीशु ने अपने हाथ जो है उनमें तालियां बजाई स्पैरोज पे, क्राइड लाउड टू देम, और उसने चीख के उनसे कहा गो ऑफ, चली जाओ। सो दे क्लंकिंग फ्लू अवे, तो उन्होंने अपने पर मारते हुए उड़ गए। द जूज सीइंग इट वर एस्टोनिश, जितने यहूदी देख रहे थे वो हैरान हो गए। एंड वेंट एंड टोल्ड देयर रूलर्स व्हाट दे हैड सीन जीसस डू। ठीक है जी, तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा और उन्होंने जाके बता दिया, ओ ये देखो जी, इसने तो परिंदों में खुदा की तरह सांस फूंकी और वो उड़ गए, ठीक है। तो अब कुरान इस बात को करता तो है कि जी मिट्टी के परिंदे बना के उनमें सांस फूंकना और फिर उड़ जाना, असल में हजरत मोहम्मद को ना इस मोटिव की समझ भी नहीं आई। क्यों? ये मोटिव असल में वही बागे अदन वाला या जन्नत वाला मोटिव है, जिसमें इंसान को खुदा ने मिट्टी का पुतला बनाया, और जब उसके नथनों में सांस फूंकी तो वो उड़ गया। और कुरान इसी बात की कर रहा है, बल्कि ये तो खुदाई का दावा है, जिसे हजरत मोहम्मद ने बगैर जाने पहचाने कॉपी कर लिया। हजरत मोहम्मद को जो इनकी क्रीड के मैसेजेस थे क्रिश्चियंस की, वो समझ ही नहीं आते थे, ठीक है। यानी आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि एक एक मौजज़ा ऐसा है कि खुदा ने किया था कि मिट्टी का इंसान बना के उसमें फूंक मारी और वो जिंदा हो गया। दूसरा मौजज़ा वो है कि यीशु ने किया है, मिट्टी के परिंदे बना के उनमें फूंक मारी और वो उड़ गए। तो ये तो खुदा के बराबर का काम है। तो ये बेसिकली कुरान में खुद ही यीशु को खुदा, जो एक क्रिश्चियंस का दावा था यीशु को खुदा बनाने का, हजरत मोहम्मद को ये बात समझ ही नहीं आई, ठीक है। समझ, ये बात समझने वाली है कि हजरत मोहम्मद ने ऐसी चीजें भी कुरान में कॉपी की हैं जो कि असल में खुदाई के दावा जात थे कि यीशु खुदा है। ये बेसिकली इस बात का दावा है कि यीशु खुदा है, और हजरत मोहम्मद ने वो भी कॉपी कर लिया। हजरत मोहम्मद बस बेचारे, क्या आप कहें, हम हजरत मोहम्मद को समझ नहीं आती थी, फिर वही तो बातें हैं ना। फिर गॉस्पेल ऑफ इन्फेंसी ऑफ थॉमस है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। उसके अंदर इन द बुक ऑफ जोसेफस हाई प्रीस्ट who lived in the time of Messiah, and men say he was Caiaphas. We find it said that Jesus spake when he was in the cradle and called out to his mother Mary, verily I am Jesus, the Son of God, the word whom thou hast given birth to according to the good tidings given thee by the angel Gabriel। तो मैं खुदा का बेटा हूं जिसे तूने पैदा किया है, मैं खुदा का वर्ड हूं जिसे तूने पैदा किया है, और तुझे मेरी खुशखबरी किसने दी थी? जिब्राइल फरिश्ते ने। एंड माय फादर हैड सेंट मी फॉर द सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे खुदा ने, मेरे बाप ने मुझे दुनिया की निजात के लिए भेजा है, ठीक है जी। ये है, इसके अलावा भी और बहुत सी स्टोरी है, जैसे कि अब सूरह मायदा की आयत आयात जो है 112 से 115, उनमें क्या है
वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ताम ख्वान नाजिल कर दे, यानी हमसे आसमान पे खाना नाजिल कर दे। उन्होंने कहा अगर ईमान रखते हो तो खुदा से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिल की तसल्ली पाएं और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा है और हम इस ख्वान के नजूल पर गवार हैं। तब ईसा बिन मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान नाजिल फरमा और हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिजक दे। तो बेहतर रिजक देने वाला है खुदा ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफर करेगा इसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले इल्म में से किसी को ऐसा अजाब ना दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये असल में एक ये आफ्टर शेडो है द लास्ट सपर का। आपने ये सब ने देखी है। जीसस जो था उसने अपने शागिर्दों के साथ एक खाना खाया था जिसे लास्ट सपर कहा जाता है, मगर यहाँ पे कुछ और ही कहानी हजरत मोहम्मद ने इसके साथ रिलेट कर दी। ठीक है, फिर कुरान में यह भी आता है कि हजरत ईसा को सलीब नहीं होती, बल्कि सलीब पे शमाउन कुरीनी साइमन ऑफ सिरेन जो है वो मसलूब हो जाता है। खुदा जो है वो बदल देता है वहां पे। वो क्यों बदलता है? ताकि वो नहीं, खुदा नहीं मरने देता ईसा को सलीब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और किताब है, एंशिएंट राइटर इरेनियस जो था वो भी एक हेरेटिक था। तो वो क्या कहता है, वन ऑफ देयर चीफ मैन हेल्ड दिस व्यू फॉर ही रोट ऑफ जीसस एज द फॉलोइंग, ही सफर्ड नॉट, यसु को कोई तकलीफ ना हुई, बट साइमन ऑफ सिरेनियन, शमाउन करीनी जिसको उर्दू में कहा जाता है, वॉज कंपेल्ड टू कैरी द क्रॉस फॉर हिम, और शमाउन करीनी ने यसु के लिए क्रॉस उठाया, एंड ही थ्रू एरर एंड इग्नोरेंस वॉज क्रूसिफाइड, और उसे ही गलती से सलीब दे दिया गया, बीइंग ट्रांसफिगर्ड बाय हिम, और यसु को उससे बदल दिया गया, दैट इट माइट बी थॉट दैट ही वाज जीसस हिमसेल्फ। तो हेरेटिकल चर्चेज ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि यसु को खुद सलीब नहीं हुई, बल्कि यसु को बदल दिया गया था, दूसरे शख्स को यसु की जगह सलीब हो गई थी। तो ये जो चीज है ये भी हमें हेरेटिकल क्रिश्चियनिटीज में मिलती है, यानी ये बात भी हजरत मोहम्मद की अपनी नहीं है, कुरान की अपनी नहीं है, बल्कि इससे पहले ये भी एग्जिस्ट करती थी और इधर उधर से ही कॉपी की गई थी। ठीक है, तो ये कहां से, फिर मार्सियन से भी कुछ चीजें कॉपी हुई हैं। मार्सियन की बात मैंने शुरू में की थी। द फॉलोइंग इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम हेरेटिक मार्सियन, who is quoted by an old Armenian writer as follows। ठीक है, the God of the law seeing the earth fair to look upon। ठीक है, तो खुदा जो के कानून देने वाला है उसने देखा कि जमीन अच्छी है देखने के लिए, डिजायर टू मेक मैन आउट ऑफ इट, तो उसने मिट्टी से इंसान को बनाना चाहा, एंड हैविंग डिसेंडेड टू मैटर हाईली ऑन अर्थ ही सेड गिव मी सम ऑफ द सॉइल। तो खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि कुछ मिट्टी जमीन से लेके आओ, एंड आई विल फॉर्म माई सेल्फ इम्पार्ट टू इट अ सोल, और मैं उसके अंदर रूह डालूंगा। सो व्हेन द मैटर हैड गिवन टू हिम some of the earth he created man and breathed into him a soul, and for this reason he was called Adam, because he was made out of the earth। तो अगर हम तारीख तबरी देखें तो तारीख तबरी में जब इंसान की तख्लीक आती है तो उसमें अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और जाके वो मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी लेके जमीन पे आते हैं। इवन के शैतान को भी भेजा जाता है और वो भी मिट्टी लेके मुख्तलिफ जगहों से जमीन से आता है। तो मार्सियन ने ये बात ऑलरेडी की हुई थी। ठीक है, फिर अपोकलिप्स ऑफ अब्राहम है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसका दोबारा जिक्र करूंगा जब हमने मिराज वाली किस्त की थी। ठीक है, अमित टीनू इसमें मिराज वाली किस्त का भी लिंक डालना है, वो भी याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिराज वाली किस्त जो है अपोकलिप्स ऑफ अब्राहम से भी चीजें कॉपी की गई हैं, मैंने आप लोगों को बताया था उसके अंदर। तो हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि अपोकलिप्स ऑफ अब्राहम में क्या है। Betwixt the two doors there stood a throne। तो दो दरवाजों के बाद क्या था? एक तख्त था। एंड अपॉन इट वॉज सीटेड अ वंडरफुल मैन, और उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत शख्स बैठा था। बिफोर हिम स्टूड अ टेबल, उसके सामने एक मेज थी, लाइक एज ऑफ क्रिस्टल, जो कि शायद किसी क्रिस्टल की बनी हुई थी, एज कवर्ड विद गोल्ड एंड लिनन, और उसके ऊपर सोना और लिनन का कपड़ा डाला गया था। एंड अपॉन द टेबल अ बुक ले, और इसके ऊपर एक किताब रखी गई थी। इट्स लेंथ 6 फिंगर्स, जो कि 6 उंगलियों जितनी लंबी थी, एंड ब्रेथ 10 फिंगर्स,
और 10 उंगलियों जितनी चौड़ी थी. On the right hand of it and on the left stood two angels having a paper and an ink and a pen. In front of the table sat a brilliant angel. तो यहाँ पे दो फरिश्ते थे जो कि क्या लिए गए थे, जिनके हाथों में पेन और स्याही थी, जिनके हाथों में कलम और स्याही थी, और उनके सामने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फरिश्ता खड़ा था. होल्डिंग इन हिज हैंड अ बैलेंस, और उसके हाथ में क्या था, एक तराजू था. ऑन द लेफ्ट सीट एन एंजल सैट एन एंजल, बाएं तरफ एक और फरिश्ता बैठा था. एंड इफ इट वर ऑल ऑफ फायर, जो कि सारे का सारा आग से बना हुआ था. मर्सिलेस एंड स्टर्न, जिसके अंदर कोई रहम नहीं था और बहुत ही सख्त किस्म का था. हैविंग इन हिज, सख्त लौंडा फरिश्ता था. Having in his hand a trumpet, उसके हाथ में एक नरसिंगा था. In which was a flaming fire, जिसके अंदर जलती हुई दहकती हुई आग थी. The touchstone of sinful man, जो कि जिससे गुनाहगार आदमियों को जलाया जाएगा. The wonderful man seated on the throne was judging the souls and passing sentence on them. और उसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत आदमी बैठा था जो कि जिसने लोगों का इंसाफ करना था. यानी ये यसु की बात हो रही, जीसस की बात हो रही. And the two angels on the right and on the left were writing down. तो जो उसके दाएं और बाएं दोनों एंजल्स थे वो लिख रहे थे. ये करामन कातवीन की बात हो रही है. करामन कातवीन का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, मगर जाहिर बात है हजरत मोहम्मद एग्जैक्टली तो कॉपी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता था, उन्हें गलती भी लग जाती थी. ठीक है. The one on the right righteous deeds and one on the left sinful ones. जो दाएं तरफ था वो सही अच्छे काम लिख रहा था, जो बाएं तरफ था वो बुरे काम लिख रहा था. And he that stood before the table holding the balance was weighing the souls. और जो सामने तराजू लेके खड़ा था वो क्या कर रहा था, वो रूहों को का वजन कर रहा था. ठीक है, कुरान इस्लाम में भी इस बात का जिक्र मिलता है. ठीक है. एंड द एंजल होल्डिंग द फायर, और जिस फरिश्ते के हाथ में आग थी, पासिंग जजमेंट अपॉन देम, जो कि उनके ऊपर जो उनके ऊपर क्या कर रहा था, उनके ऊपर फैसला दे रहा था. एंड सो अब्राहम आस्क्ड माइकल, तो हजरत इब्राहिम ने मिकाइल फरिश्ते से पूछा, द कैप्टन ऑफ द होस्ट, व्हाट इज ऑल दिस दैट वी सी. माइकल जो के फरिश्तों का सरदार था, मिकाइल उससे पूछा हजरत इब्राहिम ने कि ये सब क्या है. ही आंसर्ड, दैट व्हिच दो सीस्ट होली इब्राहिम अब्राहम इज द जजमेंट एंड रेट्रिब्यूशन. यहाँ पे सजा और जजा हो रही है जो तुम देख रहे हो. ठीक है. मिस्कात में भी फिर ऐसा ही एक अकाउंट है हदीस के अंदर. When he opened, we went up the lower heaven. Lo, a man seated on his right hand were dark figures, and on the left hand dark figures. यहाँ पे अब्राहम के रोने और हंसने की बात है जो कि हदीसों में पाई जाती है कि हजरत इब्राहिम को हजरत मोहम्मद ने जब आसमानों में देखा तो देखा वो दाएं तरफ देखते थे तो वो हंसते थे, बाएं तरफ देखते थे वो रोते थे. तो हजरत मोहम्मद ने जब उनसे पूछा, आदम की बात हो रही है, ठीक है, तो जब हजरत इब्राहिम मोहम्मद ने उनसे पूछा कि ये कौन है, जब हजरत मोहम्मद ने जिब्राइल से पूछा हु इज दिस, इट्स एडम, तो उसने कहा ये आदम है. ही सेड, एंड दीज डार्क फिगर्स ऑन हिज राइट and these on the left are the spirits of his sons. The people on the right are the inhabitants of paradise. तो देखा कि जो उसके दाएं और बाएं जानिब जो लोग हैं वो उसके बच्चे हैं, जो दाएं जानिब हैं वो जन्नत के रहने वाले हैं. एंड द डार्क फिगर्स ऑन हिज लेफ्ट आर दोज ऑफ द फायर, जिन्हें जहन्नम में डाला गया, ये वो हैं. व्हेन ही लुक्स टू हिज राइट ही स्माइल्स, जब वो अपने दाएं जानिब देखता है या राइट साइड पे देखता है तो वो हंसता है आदम. एंड व्हेन ही लुक्स टू हिज लेफ्ट ही वीप्स, जब उसने जो अपने बाएं जानिब देखता है तो वो रोता है. ठीक है. तो अपोकलिप्स ऑफ अब्राहम में फिर चीज क्या आती है, the same tale we find in an ancient testament of Abraham as follows. So Michael turned the chariot, Michael ने जो है वो रथ को मोड़ा, and took Abraham towards the east through the first garden gate of heaven. Then Abraham saw two roads, one straight and difficult. तो अब्राहम ने दो रास्ते देखे, एक सीधा था और दूसरा सीधा और मुश्किल था. एंड द अदर वाइड एंड इजी, और दूसरा खुला और जो था वो आसान था. He beheld also two gates, और उसे दो दरवाजे भी दिखाई दिए. One wide like its road, एक दरवाजा जो है बहुत खुला था अपने दरवाजे की तरह, अपनी सड़क की तरह. एंड अदर नैरो लाइक द अदर रोड, और दूसरा जो था वो जो है सीधे रोड वाला जो था, उसके ऊपर सीधी सड़क वाला जो था वो क्या था, बहुत तंग था. ठीक है. आउटसाइड टू गेट्स दे beheld a man sitting on a golden throne. तो उन गेट्स के बाहर उन्हें एक दिखाई दिया, एक आदमी जो कि एक सोने के तख्त पे बैठा हुआ था. His aspect terrible like unto the Lord.
they saw a multitude of souls driven by the angels through the wide gate. उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी रूहों को खुले दरवाजे से अंदर लेके जाया जा रहा था. But few souls led by angels through the narrow one. मगर तंग दरवाजे से जाते हुए बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे. And when the great man seated on the golden throne saw but few passing through the narrow gate, जब वो थोड़े से जो कि तंग दरवाजे से जाते हुए उसे दिखाई देते थे, and so many through the wide gate, forthwith he grasped the hair of his head and his beard on either side. But when he saw many souls entering through the arose from the ground and with joy and rejoicing seating himself again upon the throne. तो जब आदम खुले दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में लोगों को अंदर जाते हुए देखते थे तो अपनी दाढ़ी नोचने लगते थे और परेशान हो जाते थे, मगर जैसे ही वो तंग दरवाजे से चंद लोगों को जाने देखते थे तो वो खुशी से दोबारा अपने तख्त पे बैठ जाते थे, जश्न मनाने लगते थे. ठीक है जी. तो ये वो वाकया जो कि हदीसों में मिलता है वो यहाँ पे हमें अपोकलिप्स ऑफ अब्राहम में मिलता है. ठीक है. Then Abraham asked the captain of the host, my lord commander, who is that great man adorned with so much grandeur, who sometimes weeps in great distress and sometimes rejoices and is glad. यहाँ पे इब्राहिम जो है वो पूछता है कि ये आदमी कौन है जो कि कभी रोने लगता है फिर कभी हंसने लगता है, जश्न मनाना शुरू करता है. द स्पिरिट माइकल आंसर्ड, दिस इज एडम. तो मिकाइल फरिश्ते ने जवाब दिया, दिस इज एडम, ये आदम है, द फर्स्ट क्रिएटेड मैन अडोन्ड विद सो मच ग्लोरी, जो कि सबसे पहला इंसान था जिसे बनाया गया, जिसे बहुत सारा जलाल मिला. एंड हियर ही बिहोल्ड्स द वर्ल्ड, यहाँ पे वो दुनिया को देखता है. एंड द मल्टीट्यूड्स हु ड्राइव देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ, और उन सब लोगों को देखता है जो कि इसकी औलाद है या जिनका वजूद इसकी वजह से हुआ. When he beholds them, जब ये इन्हें देखता है, many souls passing the narrow gate, जब वो कुछ रूहों को जाते देखता है तंग दरवाजे से. Then rising up, he seats himself upon the throne in joy and gladness, because the narrow gate is for the righteous and leadeth unto eternal life. तो क्या करता है जब वो तंग दरवाजे से लोगों को जाते देखता है तो वो खुश होता है, क्योंकि ये जो है हमेशा की जिंदगी का रास्ता है. Those passing through it are on the way to paradise, जो इससे गुजरते हैं वो जन्नत को जा रहे हैं. And hence the first created man rejoiceth, और इसलिए वो जश्न मनाता है, because he seeth souls that are saved, क्योंकि वो देखता है कि बहुत सी रूहें बच गई. But when he beholds many passing through the wide gate, और जब वो बहुत से को खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होता हुआ देखता है, then he seizes the hair of his beard, फिर वो अपनी दाढ़ी के बाल नोचने लगता है. beats and casts himself to the ground crying bitterly, तो वो अपने आप को मारते हुए पीटते हुए अपने आप को वो जमीन पे गिर जाता है, रोने लगता है. for the wide gate leadeth the wicked to everlasting destruction, क्योंकि जो खुला दरवाजा है वो बुरे लोगों को हमेशा की तबाही की तरफ ले जाता है. ठीक है जी. तो ये सारी चीजें कुरान और हदीस में जो आती हैं और इस्लाम में बार बार आती हैं, ये बहुत सारी ऐसी क्रिश्चियनिटीज से ली गई हैं जिन क्रिश्चियनिटीज को जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटीज नहीं थी, जो कि ऐसी थी जो कि हजरत मोहम्मद के वक्त पे एग्जिस्ट करती थी. आज हमें वो क्रिश्चियनिटीज क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उन सबको इस्लाम खा गया. ठीक है. अगर इस्लाम ना आता तो शायद आज भी वो कहीं ना कहीं मौजूद होती. तो किताबें आप कौन सी पढ़ सकते हैं? जो मेन बुक है आप पढ़ सकते हैं द ओरिजिन्स ऑफ कुरान, क्लासिक एसेज ऑन इस्लाम्स होली बुक. इब्न वराक जो है वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स ऑन इस्लाम है, और बहुत अच्छी इन्होंने कलेक्शंस भी बड़ी अच्छी बनाई है क्लासिकल राइटिंग्स की. एक से ज्यादा इन्होंने कलेक्शंस बनाई हैं, जिनमें से एक ही है द मेकिंग ऑफ अब्राहमिक रिलीजन इन लेट एंटिक्विटी. गाय जी स्ट्रोमसा हैं राइटर, इनकी है. ठीक है. ट्रू हिस्ट्री ऑफ द रिवील्ड टेक्स्ट मुंदहर सफार की ये किताब है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त किताब है. आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इन सब के अंदर मिलती चली जाएंगी. ठीक है जी. तो उम्मीद है जी आप लोगों को आज की ये सारी बात समझ आई होगी कि कुरान और इस्लाम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन पुराने रिलीजन से ली गई हैं, जो कि तकरीबन आज हमें बड़ी मुश्किल से, और ये याद रखिएगा कि 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के दौरान ये सारी चीजें डिस्कवर हुई हैं. इससे पहले किसी को ये पता भी नहीं था कि ये कहाँ से आती हैं. हजरत मोहम्मद ने अगर ली थी तो कहाँ से ली थी.
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।